अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 5 ही है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इससे हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक तो कहता है कि इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। और आगे कह रहे हैं योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट, कि भाई इसको सिंप्लीफाई भी करना है और आंसर जो है हमारा किस में होना चाहिए, इंडेक्स में होना चाहिए। आंसर इंडेक्स नोटेशन में होना चाहिए। ठीक है जी। इंडेक्स नोटेशन क्या होती है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको आगे मजीद यानी कि इसको एक्सप्लेन कर देंगे। कह रहे हैं जहाँ पर अप्रोप्रिएट है, जहाँ पर यानी कि हो सकता है। तो अब जैसे हमारे पास 14 है, तो अब ये हमारे पास ऊपर जो 13 है ना, ये एक्सपोनेंट है। 14 बेस है, यहाँ पर 13 एक्सपोनेंट है और 7 क्या है, बेस है। जब आपके पास एक्सपोनेंट सेम हो, बेसिस डिफरेंट हो, जैसा कि इस वाले केस में 14 और 7 बेसिस हैं जो कि डिफरेंट हैं और एक्सपोनेंट सेम है। अगर एक्सपोनेंट सेम हो, यानी जिसे पावर कहते हैं, सेम हो, तो आपने क्या करना है कि इनको पावर को कॉमन करके लिखना है। पावर को जब कॉमन करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय, हम लिख सकते हैं ऐसे, 14 डिवाइड बाय 7 लिख सकते हैं, क्योंकि डिवीजन का साइन है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपने इसको क्या करना है, ऐसे 13 इस तरह लिख देना है। क्यों? इसका मतलब है कि ये जो 13 है, ये 14 का भी एक्सपोनेंट है और 7 का भी एक्सपोनेंट है। इसको लिखने का ये एक मकसद था कि अब ये कैंसिल भी हो जाएगा। 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14। तो जब 2 डिवाइड होगा किससे, 1 से, 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर एक्सपोनेंट जो है 13, ये हमारे पास आंसर है। और ये इंडेक्स नोटेशन यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इंडेक्स नोटेशन में हम आगे जाके कुछ ज़्यादा यानी कि कोई कंसेप्ट क्लियर होगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या मतलब होता है। अब अगर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 9 है। एक्सपोनेंट अगर देखें तो इसका सिंपल एक्सपोनेंट लिखा हुआ है 20, इसका ब्रेक करके लिखा हुआ है ये भी 20, क्योंकि जो 4 और 5 ये दोनों 20 के फैक्टर हैं। तो इनको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 9 जो बाहर वाला एक्सपोनेंट होता है वो अंदर वाले एक्सपोनेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 4 5 से क्या हो गया 20, डिवाइड का साइन ऐसे 3 की पावर 20 इसी तरह। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर वाले क्वेश्चन की शक्ल में, फॉर्म में आ गए। बेसिस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो आपने जो बेसिस हैं उनको ऐसे डिवीजन में लिख के एक्सपोनेंट कॉमन करके लिख देना, दैट इज 20। कॉमन कॉमन हो गया लिख के। अब इसलिए लिखा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 ज़र 3 और 3 3 ज़र 9। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 20। इन 3 की पावर, ये 3 है, 3 डिवाइड बाय 1 3 होता है और 20 एज इट इज। इसमें अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट नंबर है, दोनों डिफरेंट है। तो इसलिए ये जैसे ये यहाँ पे 7 और 14 दोनों नंबर थे, कांस्टेंट नंबर थे, ये कट सकते हैं। 9 और 3 भी कांस्टेंट नंबर थे, कट सकते हैं। 2 एक नंबर है, m एक वेरिएबल है, तो इसलिए ये क्या होता है, कैंसिल नहीं हो सकते। लिहाजा इनका जो एक्सपोनेंट है, इसको आप चाहें तो ऐसे लिख लें, m की पावर 5, सॉरी, m की पावर क्या होगी, 5, और 2 की पावर क्या होगी, 5। अब इसको इस शक्ल में लिख दें। आंसर इसका हम देख लेते हैं कि इसने ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है जी, हमारे पास 4, और यही इसका आंसर है। m की पावर 5 है और नेक्स्ट क्या है जी, 2 की पावर 5 जो है, अच्छा नहीं, इसने सिंप्लीफाई करके लिखा। ये आंसर नहीं है, आंसर ऐसे है, उसने लिखा हुआ है m की पावर 5 डिवाइड बाय 32। अब 32 का मतलब है कि 2 की पावर 5 है ना, 2 को कितने टाइम लिख लो, 1 2 3 4 और 5। 2 जो है, 2 की पावर 5 का मतलब है 2 5 टाइम है, तो m की पावर 5 इसी तरह आ जाएगा। 2 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32। तो जो सिंप्लीफाई हो गए, इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है। अब इसकी पावर का कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, m की पावर बाहर वाला एक्सपोनेंट अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6। तो यूं हमारे पास m बाय n की पावर क्या आ गई है, पार्ट है हमारे पास कौन सा जी, पार्ट ए बी सी, पार्ट डी है। अच्छा, डी हमने शायद क्वेश्चन तो नहीं किया। अच्छा, 3 बाय एन की पावर 2 है, 3 बाय एन की पावर। अच्छा, ये m नहीं है, 3 बाय एन की पावर 2 है, बाय मिस्टेक हमने m लिख दिया, ये 3 है।
ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी। ये क्वेश्चन जो पार्ट है वो क्या है, 3 की पावर 3 इंटू एन की पावर 2 है। तो अब देखिए 3 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 3 1 ज़र 3 हो जाएगा, और नीचे एन की पावर देखिए 3 2 ज़र क्या हो गया 6। अब 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 आपके पास कितने टाइम है, 3 टाइम है, और नीचे एन की पावर 6, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, अगर एन की पावर क्या आ गया 6। तो यूँ हमारे पास 27 और एन की पावर 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी हमारे पास देख रहे हैं, पी की पावर 4 क्यू, ठीक है ये सही लिखा हुआ है। अब देखें पी 6 का टेबल 4 से यानी 6 4 टाइम 24 होता है, और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, 6 1 ज़र 6, तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक कर लें कि हमारे पास यही है, यस। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान देनी है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है, तो अब ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में। याद रखें कि जब भी आपका एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर है वो इवन नंबर हो, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो उसमें होता हमारे पास क्या है कि जो इनसाइड अगर माइनस का साइन है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। अगर फर्ज करें यहाँ 3 5 7 9 इस तरह यानी एक ऑड नंबर होता तो ये माइनस वाला साइन माइनस में ही रहता। तो अब x की पावर कितनी होगी, यानी इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 4 1 ज़र 4, और नीचे बल्कि इससे प्लस का जो साइन है ना वो यहाँ स्टार्ट में लगा देते हैं, इक्वल का साइन, और y की पावर 4 2 ज़र 8। तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट इसके जो पार्ट थे वो सारे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो को पास करके ये उतार लें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास आ गया जी 5। क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये उसने 2 4 और 6 पार्ट दे दिए, इनको कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करें। इन क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास दो वेरिएबल है, एच इधर भी है, एच इधर भी है, के इधर भी है, के इधर भी है। वेरिएबल क्या है, रिपीट हो रहे हैं। जब वेरिएबल रिपीट हो रहे हो मतलब वो और उनके ऊपर कोई एक्सपोनेंट हो तो इसका मतलब है कि ये एच बेस है और 2 इसका एक्सपोनेंट है। यहाँ एच बेस है, 11 इसका एक्सपोनेंट है, के हमारे पास बेस है तो इसका एक्सपोनेंट नहीं है तो 1 है, और इधर के की पावर 9 है। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो अब ये बेसिस क्या है, रिपीट हो रही हैं, तो आपने क्या करना है कि बेस को एक बार लिखना है, यानी एच 2 बार है तो हम एच को एक बार लिखेंगे, और हम देखेंगे कि ये दोनों जो एच है इनके दरमियान में साइन क्या है, आया ये डिवाइड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब भी बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि इस एच की पावर और इस एच की पावर एक ही एच पे इकट्ठी होगी, यानी बेस 2 बार थी, एक बार लिखी और पावर को ऐड कर ली। इस तरह के है हमारे पास, ये 1 है और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये के भी रिपीट हो रहा है ना, बेसिस सेम थी, पावर ऐड होगी। तो हमारे पास इसका स्टूडेंट आंसर आ गया 13, और के की पावर क्या आ गई है सॉरी 10, 9 प्लस 1 क्या हो गया 10 हो गया। तो यूँ हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। इसमें अगर बात करें ये वाला, तो इसमें देखें कि यहाँ पर ऊपर कहीं कांस्टेंट कोई नंबर नहीं था, सारे वेरिएबल थे, लेकिन यहाँ पर एक 4 कांस्टेंट आ गया, जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि 1 तो यहाँ, जहाँ कुछ नहीं होता 1 तो वहाँ होता है। तो इसलिए ये जो बाहर ये कांस्टेंट नंबर है और ये नंबर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो इसके साथ माइनस है तो डेफिनेटली माइनस ही हो जाएगा। 4 1 ज़र क्या हो जाएगा 4 हो गया। अब m जो है, m की पावर ये देखें 7 है और ये m की पावर 11 है, इसलिए इसकी पावर एक m पे इकट्ठी हो जाएगी क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई। इसी तरह n की अगर बात की जाए तो n की पावर देखें 3 है और ये 9 है, तो ये भी ऐड हो जाएगी। तो यूं हमारे पास क्या हो जाएगा -4, m की पावर कितनी हो 11 में 7 जमा करेंगे 18 हो जाएगा, और n की पावर कितनी हो जाएगा 9 और 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यूं हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया, यूं ये आंसर हो गया। सही हो गया, इधर आ जाइए। यहाँ पे अगेन 11 है और ये क्या है हमारे पास 2 है, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 11 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 11 2 ज़र 22 हो गया। अब p इधर भी है, p इधर भी है, तो p को आपने लिखना है जी एक बार, और इनके पावर को क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। पावर यहाँ थोड़ा सा ऐसा कर दें कि इसको नीचे करके लिख लेते हैं ताकि दोनों आपस में मिक्स ना हो, इक्वल का साइन। 11 2 ज़र 22 हो गया। p कितना हो गया, ये 6 है और ये 3 है, ऐड हो जाएंगे। ये क्यू है, ये भी क्यू है, क्यू को आप एक बार लिखेंगे, ये पावर इनकी ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है ना, बेसिस सेम है तो पावर को क्या कर दो ऐड कर दो। तो यूं हमारे पास 22 p की पावर कितनी हो गया 9
और क्यू हमारे पास कितना हो गया 17, तो यूं हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब देखें यहाँ पे अगेन वही हो रहा है, जैसे यहाँ पे एच और एच मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसी तरह यहाँ पे एच के जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, वेरिएबल सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और साइन मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो गया। तो जब वेरिएबल देखो हमारे पास सेम हो तो उनके और उनके दरमियान में साइन क्या हो, डिवाइड का हो, तो फिर एक्सपोनेंट में सब्ट्रैक्शन होगी, मतलब एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। 9 में से 5 को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि दरमियान में क्या साइन है, माइनस का। जब डिवाइड का मल्टीप्लाई का साइन था तो एक्सपोनेंट ऐड हुए, जब डिवाइड का साइन था तो एक्सपोनेंट क्या हुए, सब्ट्रैक्ट हुए। इसी तरह के आ गया हमारे पास, के की पावर 6 माइनस 4 आ गया, और क्या हो गया जी, एच की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 में से 5 गए 4, और के की पावर कितनी आ जाएगी, 6 में से 4 गए 2, तो यूं हमारे पास इसका आंसर आ गया। इधर चलें, अगेन यहाँ पर भी इसी तरह ही है। अच्छा, इसको ना एक दूसरी तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जैसे कैसे, अगर क्या ये है ना, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 15 m की पावर देखें 8 है, n की पावर 7 है, क्योंकि डिवाइड का साइन है तो इसलिए इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ, 3 m की पावर 2 n की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। ये देखें 3 का टेबल काट के 3 5 15, तो मेरे पास क्या बचेगा 5। अब m देखें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये m की पावर 8 है, ये नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जब भी कोई बेस नीचे हो उसका एक्सपोनेंट ऊपर वाली पावर, जो नीचे वाली का एक्सपोनेंट ऊपर वाली बेस के साथ जाए तो साइन चेंज करेगा। यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है +2 का था, ऊपर जाके माइनस। इसी तरह n हमारे पास कितना है, n हमारे पास 7 है, और ये 1 जो है उधर जाके क्या हो गया, -1 हो गया। तो यूं हमारे पास क्या आ गया, 5 m की पावर कितनी बची 6, और n की पावर भी क्या आ गया 6। आप इसको यूं चाहे तो लिख लें 5m n और होल पावर 6 लिख लें। आई थिंक ये ऊपर वाला ही इसका आंसर होगा, क्वेश्चन 5 पार्ट ई, क्वेश्चन 5 पार्ट ई, हाँ ये ऊपर वाला आंसर है, ये नीचे वाला नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा मैंने इसका चेंज किया, यूं लिख के फ्रैक्शन में लिख के सॉल्व किया। आप चाहें तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं, यानी 3 का टेबल पढ़े, 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम जाता है, फिर m लिखा, फिर देखो m की पावर 8 है और 8 में से 2 माइनस करके लिख देने, n की पावर 7 लिखने और -1 क्योंकि दरमियान में डिवाइड का साइन है। आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे ये स्टेप कर लें, इसमें क्या होता है कि ज़्यादा ईजी लगता है। अब देखें इसकी अगर बात करें तो इसको भी मैं ऐसे अगर लिख लूँ, -10 x की पावर क्या आ गया 5। अच्छा, इसको एक और तरीके से बताते हैं कैसे। अब देखिए ये जो -2 है ना, इस 10 के नीचे आके ऐसे डिवाइड करके यूं लिख दें, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी -10 और ये -2 क्योंकि नंबर है, नंबर को नंबर के नीचे डिवाइड कर दें, और इसमें देखो क्या हो गया 5, और ये x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, दरमियान में डिवाइड का साइन है तो -1 आ जाएगा। y की पावर कितनी आ जाएगी, y की पावर देखें 6 है ना, और ये क्या हो जाएगा -3, कौन सा, ये वाला, क्योंकि दरमियान में डिवाइड का साइन है तो आपस में माइनस हो गया। अब ये क्या हुआ, ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया। 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाता है, तो हमारे पास देखो जो कांस्टेंट नंबर है वो 5 आ गया। x की पावर कितनी होगी है 4, और y की पावर क्या होगी 3। तो यूं हमारे पास जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट जो थे f तक थे, f तक सारे पार्ट जो है वो हमने कर लिए जी कंप्लीट। आई होप के आपको समझ आ गया होगा। तो अभी जो है वीडियो को पॉज कर लें ताकि हम क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में कहते हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके 6 पार्ट दे दिए हमें उसने, इनको 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले जो 2 क्वेश्चन हैं उनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, बाकी नेक्स्ट 4 जो है उनके दरमियान डिवाइड का साइन है। सबसे पहले क्या है कि ये ब्रैकेट को हम खत्म करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि a की पावर क्या है, ये 2 है ना, तो बाहर वाली जो भी पावर होती है वो अंदर वाली पावर से, अंदर वाले यानी बाहर वाला एक्सपोनेंट अंदर वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है। पावर और एक्सपोनेंट एक ही चीज है, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 इसी तरह आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि a को एक बार ही लिखना है क्योंकि बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। 6 + 5, 6 + 5, तो a की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी 11। खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख, b की पावर क्या हो जाएगा 7 3 21 मल्टीप्लाई बाय 5 4 20।
अब देखें b को हमने लिखना है जी एक बार, बेसिस सेम है, पावरें आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, 21 प्लस 20, तो यूं हमारे पास b की पावर 41 जो है आंसर आ गया। इधर c की पावर क्या हो जाएगी, 5 6 है 30 डिवाइड बाय अच्छा एक चीज c जो है, हाँ ठीक है। अब ये जो इससे पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस था और बाहर क्या था, एक्सपोनेंट क्या है, ये है जैसे ये वाला है। अच्छा इनको मैं एक साथ लेके चलता हूँ ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये किस तरह हुआ। अब देखें इनमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें कॉमन है, इसलिए 5 3 कितना हो गया जी 15 डिवाइडेड बाय 4 2 8, ई की पावर 8 आ गया और माइनस का साइन जो है वो प्लस में चेंज हो गया, या यूं समझिए कि खत्म हो गया, आप इसको लिखें ना, माइनस का साइन क्या हो गया, खत्म हो गया। इस वाले केस में अगर हम बात करें तो ये ई की माइनस सी की पावर 2 इसी तरह आ जाएगा, वो क्योंकि दो साइन एक साथ ऐसे नहीं लिखे जाते, या तो दोबारा ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, या इसको बेहतर है कि मैं इसको क्या लिख लूंगा, सी की पावर 2 ऐसे लिख लूं और ये माइनस का साइन कहाँ लगा दूं, शुरू में लगा दूं, मतलब थोड़ी सी इसकी कोई एक साइन डिस्टर्ब ना हो लूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार यहाँ पर माइनस का साइन खत्म क्यों हो गया और यहाँ पे माइनस का साइन ये माइनस ही रहा क्यों, वजह क्या है। इसकी भी पावर इवन नंबर है और इसकी पावर भी इधर इवन है और बाहर भी इवन है। यार असल इधर जो पावर है ना इवन, इस ये जो पावर है ये सिर्फ सी के ऊपर है, इस 2 का किसी किस्म का कोई रिलेशन साइन के साथ नहीं है। जबकि इस वाले केस में ये जो 2 है ये तो सिर्फ ई पे है, इस 2 का इस माइनस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और यहाँ प्लस जो हुआ है वो इस 2 की वजह से नहीं हुआ, इस बाहर 4 की वजह से हुआ है। क्योंकि जब भी बाहर का जो एक्सपोनेंट होता है वो इवन नंबर हो ना, तो अंदर वाला जो एक्सपोनेंट होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये प्लस इसलिए हुआ। इस वाले केस में प्लस नहीं हो सकता था क्योंकि बाहर जो है कोई एक्सपोनेंट नहीं है, और ये जो 2 है ये सी के ऊपर है, इस माइनस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसको इस तरह लिख लें। और अगले स्टेप में आपने क्या कर देना है, माइनस का साइन इसी तरह, तो सी की पावर कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी, क्या हो जाएगा यानी 30 माइनस 2, ये जो नीचे वाली पावर है ऊपर जाके क्या होगी, माइनस हो गई, तो इसको हम लिख लेंगे इज इक्वल टू माइनस सी की पावर 28, हमारे पास इसका ये क्या आ गया आंसर। इधर देखें जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये माइनस जो है ना ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि बाहर का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है जो कि इवन है। 3 की पावर 2 हमारे पास हो जाएगी, 3 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और d की पावर कितनी हो जाएगी 2 2 4, आगे डिवाइड बाय, देखिए 2 जो है 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगा, और d की पावर इधर कुछ भी नहीं है 1 है, तो 3 1 3 हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको 3 की पावर 2 को डायरेक्ट 9 भी लिख सकते थे, जैसा कि इस वाले केस में मैं लिख सकता हूँ 9, और ये जो है d की पावर क्या होगी है 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 क्या हो गया 8। अब किस तरह होगा यार, जी देखो ना 3 की पावर 2 का मतलब है 3 3 9, 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 कितने टाइम है 3 टाइम, तो क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो उसको लाजमी बात है हम ऐसे लिखेंगे। ये अगर यूं लिखें 9 9 डिवाइड बाय 8 लिखें ना तो जरा बड़ा ऑड सा लगेगा, तो इसलिए जरा इसको इस शक्ल में लिख दें। आई थिंक आंसर भी इसी शक्ल में होना चाहिए, यस इसी शक्ल में है। हमारे पास 9/8 डी की पावर कितनी आ जाएगी, अच्छा जी 2 2 4 और 3। एक सेकंड, क्वेश्चन हमने ठीक लिखा है क्योंकि आंसर में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ये पार्ट कौन सा है, डी है। 3 2 6 और 9 हो गया, 2 की पावर 3 और 6, अच्छा 3, ये क्या है हमारे पास 3 है। अच्छा ये क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है 3 है, 2 नहीं है बल्कि क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 क्या हो गया 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, तो नेक्स्ट इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9/8, 9 इक्वल का साइन शुरू में लगा दें बाय 8, डी कितना हो जाएगा, डी की पावर 6 में से 3 गए तो पीछे कितने बचे 3, क्यों ये देखो ये भी डी है और ये भी डी है, तो डी की पावर 6 ये थी और ये 3 आके माइनस हुआ क्योंकि दरम्यान में साइन माइनस का था, तो यूं जो है हमारे पास क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, इसका आंसर है। इधर ही इसको एक स्टेप हमने किया हुआ था, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सिंपल क्या होना है, बेसिस सेम है तो 15 -8, क्यों 8, क्योंकि बेसिस सेम है, पावरें एक पे आएंगी और माइनस होंगी क्योंकि दरम्यान में साइन
डिवाइड का है, अगर मल्टीप्लाई होता तो ऐड हो जाते। तो यूं e की पावर 7 जो है हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इधर देखिए, ये जो है ना 3 की पावर 4 यानी नहीं सॉरी 4 की पावर देखो 3 हो जाएगा, f की पावर कितना हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय, अब मैं ब्रैकेट जो है इसी तरह लिखूंगा, -2 की पावर जो है 3 हो जाएगा, और f की पावर इसके साथ कुछ नहीं था, 1 था, 3 1 था 3 3 3 क्या हो गया 9, सही हो गया। अब देखें देखें ना, माइनस का साइन इसलिए नहीं खत्म हुआ क्योंकि ऊपर पावर क्या है, ऑड नंबर है। 3 की पावर 4 4 की पावर 3 का मतलब है कि 4 3 टाइम है, 4 4 16 16 4 64, यूं हमारे पास कितना आ गया जी, 64 आ गया। अब ये जो माइनस का साइन है ना, इसको मैं शुरू में लगा दूंगा, 2 की पावर 3, ये देखो माइनस का साइन शुरू में आएगा, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम है, 2 2 4 4 2 8। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी, एफ की अगर बात की जाए तो एफ यहाँ पे क्या है 18 है, ये क्या है, ये भी एफ है, ये भी है, तो ये पावर इसमें से आके क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि दरमियान में साइन क्या है, डिवाइड। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 8 8 सर क्या हो जाएगा 64। तो यूं हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा इज इक्वल टू -8 एफ, 18 में से 9 गया तो 9, तो यूं हमारे पास इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो आ गया -8 एफ की पावर 9। तो यूं हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हो गया। 7 और 8 ऑलरेडी जो है इनका लेक्चर अपलोड हुआ है, उनमें कोई मसला हुआ तो आप ज़रूर बताइएगा।